नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। रीवा में शासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त होने से आक्रोशित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए और नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। आपको बता दें, छात्राओं ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास का घेराव भी किया था। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं स्वास्थ्य मंत्री से मान्यता बहाल करवाने की मांग भी कर रही हैं। बता दें, पहले छात्राएं कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंची, जिसके बाद वो सैकड़ों की संख्या में अमहिया स्थित डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास पर पहुंची। आवास का घेराव कर धरने पर बैठ गईं, जहां नर्सिंग स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी भी की। रीवा के शासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने को लेकर नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पहले ही डीन और कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर चुकी हैं। छात्राओं का कहना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित पीएनएसटी की परीक्षा पास करने के बाद हमने यहाँ एडमिशन लिया था। सीबीआई की पड़ताल के बाद हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि हम सभी छात्राएं यहाँ एग्जाम क्लियर करके आई हैं, इसलिए हमारे भविष्य के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। कॉलेज में पढ़ने वाले हम स्टूडेंट्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इसके साथ ही छात्रा आंचल मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों से छात्राएं रीवा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने आई हैं। विधिवत काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए हमें रीवा भेजा गया। जर्जर बिल्डिंग और पर्याप्त शिक्षक न होने की वजह से अब हमारे नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। हमने पहले ही जर्जर बिल्डिंग और खराब व्यवस्थाओं को लेकर डीन और जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी। अगर उस वक्त हमारी समस्याएं सुन ली गई होती तो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने की नौबत नहीं आती। सोचने का विषय है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा चिकित्सकों के लिए आवास भूमि पूजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छात्राएं दर दर भटक रही हैं, घंटों इंतजार कर रही हैं, फिर भी किसी जिम्मेदार की नजर इस ओर नहीं जा रही। छात्राओं के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। जाके मिल सकते हैं तो दीदी लोग वहाँ पे जाके उनसे मिल रहे हैं, बाकी के लोग अभी उनके घर के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं। नहीं, आप लोग जब इसके पहले कमिश्नर से मिले थे, उन्होंने तो कहा कि चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है कुछ हो नहीं सकता, तो आप लोग की डिमांड क्या है अब फिर? एक्चुअली हमारी डिमांड ये है कि जो सुटेबल कॉलेज है हमको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा है उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। वो सरकार की पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी उसकी है, तो वो अपना देखी करे ना। उनमें हमारा कैरियर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हमारे सीनियर हैं, हमारे फोर्थ ईयर तक के मैम लोग हैं जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, सबके सब परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ हम लोगों को डेट पे डेट दी जा रही है। 4 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद आइएगा, ठीक है। वो तो डेट दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे यहाँ कितना परेशान हो रहे हैं। रात भर ना हम लोग चैन से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। हमारे लिए एक एक घंटा, एक एक मिनट बिताना मुश्किल हुआ है। इसलिए आज हम इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि अगर सर यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। एक आखिरी उम्मीद वही बची हुई है। हमसे बोला गया था, लेकिन जब हम एडमिशन करा के हॉस्टल पहुंचे तो वो हॉस्टल पुरानी, पिछले 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि टूटी फूटी गिरी सी थी। और फिर पता चला कि लोकल तरीके से उसी में क्लासेस लगाई जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली नर्सिंग के लिए इंडिपेंडेंट कोई कॉलेज है ही नहीं, कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं किया गया है हमारे हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर इस चीज़ को लेके सारी व्यवस्थाएँ ढीली थी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि कॉलेज की व्यवस्था कभी सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए। सडन सीबीआई का राउंड हुआ, जब सीबीआई का इंस्पेक्शन हुआ तो हमारे जो भी कॉलेज में जो भी क्राइटेरिया थे ये अनफुलफिल पाए गए। जैसे कि हमारे पास हमारी बिल्डिंग नहीं है, हमारे स्टाफ जितने हमको स्टाफ चाहिए, मतलब हमारे टीचर फैसिलिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है, इनसफिशिएंट है। स्टूडेंट्स के लिए जो भी लाइब्रेरी, जो भी मेस या जो भी कंप्यूटर लैब या जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो कुछ नहीं है उस कॉलेज में। कुछ भी ना पाए जाने के बाद सीबीआई ने हमें अनसुटेबल घोषित किया है। हमें हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है नोटिस कि हमारा कॉलेज अनसुटेबल है और पूरी तरीके से मान्यता रद्द कर दी गई है। हम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, हम पूरी काउंसलिंग, पूरा एग्ज़ाम फाइट करके इसमें एडमिशन लेके आते हैं, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स की। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई हायर अथॉरिटी हमारी बात नहीं सुन रहा है। रिस्पेक्टेड डीन सर ने अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे ये लगे कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। हमें रिटर्न में कहीं से कोई नोटिस नहीं मिली है कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हमें जॉब मिलेगी, हमें जॉब सिक्योरिटी है। ऐसा कोई नोटिस नहीं होने के बाद हम डिप्टी सीएम सर के यहाँ अपनी रिक्वेस्ट लेके आए हैं।